सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में आपको विलयन पढ़ाया था। विलयन में उसके प्रकार बताए थे, वो भी हमने बताया था अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, जिसमें हमने आपको तन विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त, असंतृप्त और विलेय और विलायक के बारे में बताया था। ठीक है, आज आपको उसी का दूसरा भाग विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों का प्रकार पढ़ेंगे। क्लियर? इस आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? विलयन 3 प्रकार के। एक होता गैसीय विलयन, दूसरा द्रव विलयन और तीसरा ठोस विलयन। क्लियर? ये 3 प्रकार के विलयन हैं। क्या करते हैं हम? ध्यान दें, गैसीय विलयन में क्या होगा? बिल्कुल सरल है, एक बार में तैयार होगा। विलायक होगा, ठीक है, वो गैसीय अवस्था में होगा। ठीक है, विलायक कौन सी अवस्था में होगा? गैस अवस्था में होगा। इसमें विलायक होगा वो द्रव अवस्था में होगा। समझ गए होगे ना? गैसीय विलयन में विलायक गैस अवस्था में होता है और द्रव विलयन में विलायक कौन से होता है? द्रव अवस्था में होता है। समझ रहे हैं ना आप? चलिए, इसके अलावा विलेय है। विलेय ठोस, द्रव और गैस, तीनों में से कोई सा हो सकता है। क्लियर? तो कह सकते हैं गैसीय विलयन किसे कहेंगे? ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है उसे हम गैसीय विलयन कहते हैं। विलेय ठोस, द्रव, गैस में से कोई सी अवस्था में हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें द्रव विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में हो। ठीक है, कौन सी अवस्था में हो? द्रव अवस्था में हो। ठीक है, द्रव अवस्था, यहाँ भी लिख सकते हैं गैस अवस्था। ठीक है, अगली बात करते हैं। इसमें विलायक द्रवावस्था में होगा। इसके अलावा जो विलेय होगा वो इनमें से कोई सी अवस्था में हो सकता है। लिख सकते हैं ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैसीय अवस्था में, तीनों में से कोई अवस्था हो सकती है। क्लियर? इसमें एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर विलायक जल होता है, अगर विलायक जल है, ठीक है, विलायक क्या है? जल, तो उसे जलीय विलयन कहते हैं। समझ गए ना? अगर विलायक द्रव अवस्था में है तो उसे द्रव विलयन कहेंगे। अगर विलायक जल में है, यानी जल है विलायक, जल में किसी पदार्थ को घोला गया है, तो उसे जलीय विलयन कहेंगे। क्लियर? अगली बात करते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन में क्या होगा? कोई ठोस पदार्थ होगा, उसके कण या तो ठोस में मिलेंगे या द्रव में मिल जाएं या गैस में मिल जाएं, तो उसे क्या कहेंगे? ठोस विलयन कहेंगे। समझ गए होगे ना? चलिए आगे बात करते हैं। अगला इसका तीसरा प्रकार है, वो है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तीसरा प्रकार है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। क्लियर? इस आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं। आपको क्या करना है? बिल्कुल सरल तरीका है, ठोस, द्रव और गैस। ऐसे आप लिख लेंगे, इधर भी लिख लेंगे ठोस, द्रव और लिख लेंगे गैस। क्लियर? अब आपको क्या करना है? कुछ ज़्यादा मूड नहीं मानना, आपको केवल क्या करना है? ये ठोस ठोस लिखा है तो लिख लेंगे ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में। देखें, ये ठोस ठोस हो गया तो ठोस का ठोस में, ये ठोस द्रव आ गया तो ठोस का द्रव में, ठोस का द्रव में। क्लियर? अब देखिए ठोस और गैस है तो लिख लेंगे ठोस का गैस में। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठोस का गैस में।
यानी ठोस का ठोस में एक विलयन बन गया, ठोस का द्रव में विलयन बन गया, और ठोस का किसमें बन गया, गैस में विलयन बन गया। क्लियर? तो देखिए ठोस ठोस मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्र धातु बन जाएगी। तो कह सकते हैं हम यहाँ पर पीतल, पीतल क्या है, ठोस ठोस का विलयन है, ये मिश्र धातु है। काहे की, जिंक और कॉपर मिलकर क्या बना देते हैं, पीतल बना देते हैं। क्लियर? अगली बात करते हैं ठोस का द्रव में। देखिए नमक ठोस होता है और जल में उसे डाल दें तो क्या होगा, नमक का जलीय विलयन बन गया। तो लिख सकते हैं नमक का जलीय विलयन। यहाँ और भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नमक ले लें, चीनी ले लें। अब देखिए ठोस का गैस में, यहाँ धुआं अच्छा एग्जाम्पल है। धुआं, धुआं में क्या कार्बन होती है, वो किस में होगी, वायु में होगी। तो ठोस का गैस में हो गया। अगली बात करते हैं अब आपका द्रव। अब देखिए द्रव और ठोस ले लेंगे, तो द्रव का ठोस में, ठीक है। ये देखिए द्रव का द्रव में, द्रव का द्रव में, ये द्रव का क्या हो जाएगा, गैस में। ठीक है, फिर देखें द्रव है तो द्रव का ठोस, द्रव का द्रव में और द्रव का गैस में। ठीक है, इस तरह हो गया। अब क्या करेंगे, द्रव का ठोस क्या ले लेंगे, इसका बढ़िया एग्जाम्पल है जेली। आपने देखी मार्केट में खूब बिकती है जेली। ठीक है, द्रव का द्रव में क्या सभी जानते हैं, मदिरा, शराब। ठीक है, एल्कोहल क्या होगा, जल होगा और एल्कोहल। ठीक है, दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा, द्रव द्रव बन जाएगा, द्रव द्रव विलयन हो गया। अगला द्रव का गैस में, तो इसका क्या हो जाएगा, वायु में जलवाष्प। ठीक है, वायु में क्या हो जाएगी, जलवाष्प हो जाएगा। अगला देखिए गैस का क्या हो जाएगा, गैस का ठोस में क्या हो जाएगा, गैस का कायम हो गया ठोस में। यहाँ क्या होगा, गैस का द्रव में, गैस का द्रव में। ठीक है, गैस का द्रव में। क्लियर? यहाँ हो जाएगा गैस का, गैस का गैस में। क्लियर हो गया? देखिए गैस का ठोस में, गैस का द्रव में और गैस का गैस में। अब बात करते हैं गैस के ठोस की, तो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या में ले लें, पैलेडियम में, धातु में। हाइड्रोजन गैस क्या में ले लें, पैलेडियम धातु। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का किस्म बनाया हमने, पैलेडियम धातु में बना दिया विलयन। ठीक है, अगला क्या है, गैस का द्रव में, इसमें क्या होगा, सोडा ले लें और जल ले लें, सोडा जल हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, गैस का गैस में बिल्कुल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वायु ले लें यहाँ की, वायु। ठीक है, वायु क्या होगा, वायु देखी होगी आपने, क्या है उसमें, देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। क्लियर? समझे ध्यान से। तो वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। तो उसमें कौन कौन सी, मान लीजिए सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है वायु में, नाइट्रोजन N2, दूसरी ऑक्सीजन होती है। तो इनका क्या हो जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो क्या होगा, गैस का गैस में हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो आप क्या करेंगे, इधर ठोस द्रव गैस, इधर ठोस द्रव गैस लिख लेंगे, और लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, इस तरह से आप पूरा बना लेंगे, और ये बाद में आप आराम से हटा देंगे। तो इस तरह आपके 9 प्रकार के विलयन प्राप्त हो जाते हैं। चलिए इसी के साथ यहीं पर टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।